बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री और चैप्टर 9। आज इस लेक्चर में हम ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्चुअली दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने तमाम बातों को बड़ी तवज्जो से सुनना है। माय डियर स्टूडेंट, ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओरिएंटेशन एज वेल एज एक्टिवेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोनों बातें हम डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, पहले मैं आगाज करता हूं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स। ये बात मैं कई दफा आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि ये जो बेंजीन है ना, बेंजीन में 6 कार्बन रिंग के अंदर हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, मैं इस कार्बन के साथ ये एक हाइड्रोजन शो कर देता। ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और आपके पास ये प्रोडक्ट बना। माय डियर स्टूडेंट, इस प्रोडक्ट में अब हाइड्रोजन की जगह पे आपके पास ये एक्स आ गया, इलेक्ट्रोफाइल आ गया और हाइड्रोजन यहां से सेपरेट हो गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज की जो खास बात है वो ये है कि हमने यहां बेंजीन को इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन के हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट किया। ये जो प्रोडक्ट मेरे पास बना, दिस वन इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। यह एक खास बात जो दोबारा मैं रिवाइज करने जा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, बेंजीन में तमाम कार्बन इक्विवेलेंट हैं, कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, वो इन 6 कार्बन में से किसी एक कार्बन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है। तो जो आपके पास ये जो प्रोडक्ट बनता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये आपके पास सिंगल प्रोडक्ट बनता है। यानी अगर आप बेंजीन के 6 हाइड्रोजन में से किसी एक को आप नाइट्रो ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट द नाइट्रोबेंजीन। अब ये NO2 ग्रुप चाहे इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करे, चाहे इसको सब्स्टिट्यूट करे, चाहे इसको करे, इसको करे, यानी 6 हाइड्रोजन हैं, किसी को भी सब्स्टिट्यूट करे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो नाइट्रोबेंजीन होगा। वो 6 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, वो एक ही प्रोडक्ट बनेगा और दैट इज कॉल्ड द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव and we get only one mono substituted product. My dear student, अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव है, मैं एक और इलेक्ट्रोफाइल का इस पे अटैक करवाता। अब जब एक और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो स्टूडेंट आपके पास क्या बनेगा, जरा गौर से देखिएगा। ये आज का हमारा टारगेट है जो अब मैं बात करने जा रहा हूं। मेरे पास ये 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, 3 पॉसिबल प्रोडक्ट्स। यानी ये X तो मौजूद है, X है। अब ये जो नया इलेक्ट्रोफाइल है, ये किस अब आपके पास ना, ये जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन तो सब्स्टिट्यूट हो गया, लेकिन बाकी ये जो 5 कार्बन है, इन कार्बन के हाइड्रोजन अब 1 बाय 1 इससे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। मसलन अगर इस कार्बन का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो इलेक्ट्रोफाइल से, तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आएगा और आपके पास ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। यानी ये वाई इसको मैं शो करूंगा, ये आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना। ये वाली पोजीशन जहां पे सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आया, सेकंड इलेक्ट्रोफाइल आया, दिस वन इज ऑर्थो पोजीशन, सो दिस वन इज ऑर्थो प्रोडक्ट। अगली बात, अगर इस रिंग में इस कार्बन पर ये दिस पोजीशन इज ऑर्थो पोजीशन, सॉरी दिस पोजीशन इज मेटा पोजीशन, दिस वन इज ऑर्थो, दिस वन इज ऑर्थो, दिस वन इज मेटा, दिस वन इज मेटा एंड दिस वन इज पैरा। याद रखना, ये जो ऑर्थो है, ये जो मेटा है, ये जो पैरा है, एक तो ये स्मॉल लेटर्स है और दूसरा जब भी इनको लिखा जाता है
अटैलिक लिखा जाता है, जरा टेढ़ा करके लिखा जाता है, ये नोटेशन है इनको। अब क्या आपने किया कि पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि इस आर्थो से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाए। माय डियर स्टूडेंट, मेटा पर मौजूद हाइड्रोजन वो सब्स्टिट्यूट हो तो आपके पास ये आ गया, और पैरा पर मौजूद हाइड्रोजन अगर ये सब्स्टिट्यूट हो तो आपके पास सेकंड सब्स्टिट्यूट इस जगह पे आ गया। इसका मतलब है आपके पास तीन प्रोडक्ट बने, आर्थो, दिस वन इज मेटा एंड दिस वन इज पैरा। अब स्टूडेंट ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा? पहले मैं ना चांस बेसिस बात करता हूं, बड़ी अहम बात है चांस बेसिस। अगर मैं चांस बेसिस बात करूं ना तो ये वाला जो है ना ये तकरीबन 40% बनेगा, यानी आर्थो प्रोडक्ट 40% बनेगा, मेटा प्रोडक्ट 40% बनेगा, और ये जो पैरा है ये 20% बनेगा। 40, 40 और 20 टोटल 80। अच्छा, कैसे ये कैलकुलेशन कैसे हुई? वेरी सिंपल स्टूडेंट, जरा गौर कीजिएगा। ये मेरे पास ना मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रोडक्ट है। अब देखिए 6 कार्बन थे, एक कार्बन पर तो सब्स्टिट्यूएंट आ गया, बाकी 5 कार्बन के पास हाइड्रोजन है। ये जो पोजीशन है ना, ये 2 पोजीशन कहलाती है ऑर्थो, ये 2 पोजीशंस कहलाती है मेटा, और ये एक पोजीशन कहलाती है पैरा। इसका मतलब है कि आपके पास आर्थो पे 2 हाइड्रोजन, 2 मेटा पे 2 हाइड्रोजन, और एक पैरा पे 1 हाइड्रोजन है। अगर सब्स्टिट्यूशन होए तो इस आर्थो का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया, इस आर्थो का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया। इसका मतलब है, और इस तरह मेटा के दोनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं और पैरा का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट, टोटल कितने हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं? 5। इसका मतलब है कि अगर ये 5 सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, इसमें जो 2 पोजीशन है वो आर्थो है। इसका मतलब है कि अगर मैं आर्थो को 1 और 1 2 पोजीशन, और टोटल आपके पास 5, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो द आंसर इज 40%। सिमिलरली मेटा कितनी पोजीशन है? 2, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 40, और पैरा पोजीशन कितनी है? 1, तो 1/5, ये जो 5 है ना, ये 5 टोटल पोजीशंस हैं जहां पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, तो 1/5 दैट इज 20%, मल्टीप्लाई 100 दैट इज इक्वल टू 20%। इसका मतलब हुआ आर्थो 40%, मेटा 40% और पैरा 20%। ये मैंने चांस बेस पे। क्या हकीकत में भी ऐसा होता है? ये तो आज हम डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। माय डियर स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने कैलकुलेशन की है ना चांस बेस, प्रैक्टिकल इसको देखते हैं। मेरे पास ना क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन है, ये मेरे पास नाइट्रोबेंजीन है। आपने इससे पहले जो चैप्टर में पढ़े हैं ना, आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन पढ़े हैं। 5 हमने रिएक्शन पढ़े थे, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोरेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। उन 5 रिएक्शंस में हमने बेंजीन को लिया था, और बेंजीन के वो रिएक्शन हमने स्टडी किए थे बेंजीन के। अब यहां मैं बेंजीन नहीं ले रहा, मैं यहां पे नाइट्रोबेंजीन ले रहा हूं, यानी बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, सब्स्टिट्यूएंट एक ग्रुप आ गया, और यहां पे वो ग्रुप नाइट्रो है। अब नाइट्रो ग्रुप आ गया, अब मैं इस नाइट्रोबेंजीन की क्लोरीनेशन करवाता हूं। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब इसमें भी ये जो रिंग है जिसमें अब 5 कार्बन के पास हाइड्रोजन है जो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, अब उन हाइड्रोजन वो इस इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट होंगे। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? माय डियर स्टूडेंट, इस केस में मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये है। मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो यहां पे नाइट्रो ग्रुप और यहां पे क्लोरीन आ गया। स्टूडेंट, ये आर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा। इसका मतलब है क्लोरो किस पे आ गया? क्लोरो जो है, क्लोरो ग्रुप वो मेटा पोजीशन पे आ गया। तो दिस वन इज मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, मेटा क्लोरो
नाइट्रोबेंजीन, ये प्रोडक्ट बना। क्या आर्थो और पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट होकर आर्थो और पैरा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा? आंसर है बनाएगा, लेकिन ना होने के बराबर। तो आपके पास जो प्रीडोमिनेंटली प्रोडक्ट बन रहा है वो मेटा क्लोरो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो नाइट्रो ग्रुप है ना, नाइट्रो, इस ग्रुप ने जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसको किस पोजीशन पे भेजेगा? उसको ये मेटा पोजीशन पे भेजेगा। अगली बात, माय डियर स्टूडेंट, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। पहले मैंने नाइट्रोबेंजीन की क्लोरीनेशन करवाई, अब मैं क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन करवाऊंगा। और नाइट्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, जब रिएक्शन करवाएंगे ना तो आपके पास दो पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, दो मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। ये फिलहाल तो मैं यहां क्लोरीन लिखता हूं, प्लस मैं यहां पे क्लोरीन लिखता हूं। पहली बात, जो पहला प्रोडक्ट बनेगा ना उसमें आर्थो पोजीशन पर नाइट्रो आएगा, जो दूसरा बनेगा वहां पे पैरा पोजीशन पे नाइट्रो आएगा। यानी दिस वन इज, अगर आप इस नाइट्रो की बात करें तो ये नाइट्रो, क्लोरीन नाइट्रो के लिहाज से आर्थो है। अगर आप इसकी बात करें तो इस नाइट्रो के लिहाज से क्लोरीन क्या है? पैरा। और क्लोरीन के लिहाज से नाइट्रो क्या है? पैरा। क्लोरीन के लिहाज से नाइट्रो क्या है? ऑर्थो। अब इसमें ये क्या कहलाएगा? दिस वन इज ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, दिस वन इज पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। फिलहाल इन दो एग्जांपल्स में मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं? मैं ना आपको यह समझाना चाहता हूं कि जब बेंजीन पर पहला सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है ना, तो अब जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आएगा क्या वो आर्थो पे आएगा, मेटा पे आएगा, पैरा पे आएगा? किस जगह पे आएगा? स्टैटिस्टिकल डाटा हमें क्या बताता है? चांस बेसिस पे हम क्या बात कर सकते हैं? हम थ्योरेटिकली क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि वो 40% चांसेस हैं कि वो आर्थो पोजीशन पे आए, 40% चांसेस हैं वो मेटा पे आए, 20% चांसेस हैं वो पैरा पे आए। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो हमें पता चला कि अगर नाइट्रो ग्रुप रिंग पर मौजूद होगा तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट प्रीडोमिनेंटली सिर्फ मेटा पोजीशन पे आएगा, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट ना होने के बराबर बनेंगे। लेकिन अगर नाइट्रो की बजाय रिंग के ऊपर क्लोरो ग्रुप होगा, क्लोरो ग्रुप, तो फिर क्या होगा? फिर आपके पास जो प्रीडोमिनेंटली ग्रुप्स बनेंगे वो आर्थो और पैरा होंगे। यानी आपके पास मेजर ये बनेंगे। स्टैटिस्टिकल डाटा क्या कहता है? स्टैटिस्टिकल डाटा हमें कहता है कि जनाब 40 और 20, 60% आर्थो पैरा बनना चाहिए, 40% मेटा बनना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट डाटा हमें क्या बता रहा है? वो कह रहा है नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर क्लोरो ग्रुप होगा तो आपके पास 100% आर्थो एंड पैरा बनेंगे, आपके पास मेटा नहीं बनेगा। ये याद रखनी बात। अगर आपके पास क्लोरो